नमस्कार प्रिय मित्र। एक समय की बात है, भगवान भोलेनाथ कैलाश पर्वत पर विश्राम कर रहे थे। तभी नंदी जी भगवान शिव जी से कहते हैं, हे प्रभु, मेरे मन में एक प्रश्न उठ रहा है, कृपया आप मेरे प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करें। नंदी जी की यह बात सुनकर भगवान भोलेनाथ कहते हैं, हे नंदी, तुम्हारे मन में क्या प्रश्न उठ रहा है? निसंकोच होकर पूछो। भगवान भोलेनाथ की यह बात सुनकर नंदी जी कहते हैं, हे प्रभु, मनुष्य को किन 4 लोगों पर विश्वास नहीं करना चाहिए, नहीं तो वह जीवन में धोखा खाते हैं। फिर भगवान शिव जी कहते हैं, हे नंदी, मैं तुम्हारे इस प्रश्न का उत्तर एक कहानी के माध्यम से देना चाहता हूं। इसे ध्यानपूर्वक पूरा सुनना। फिर नंदी कहते हैं, हे प्रभु, आप कथा सुनाइए, मैं आपको वचन देता हूं, कथा को पूरी सुनूंगा। चलिए मित्रों, कथा को प्रारंभ करते हैं। प्राचीन काल में किसी नगर में सुरेश नाम का किसान रहता था। वह बहुत धनवान था। सुरेश किसान के 4 पुत्र थे। चारों पुत्र धीरे धीरे बड़े हो रहे थे। प्रिय मित्रों, सुरेश के 3 बेटे तो काफी बुद्धिमान और चालाक थे, किंतु उसका जो छोटा बेटा था वह कुछ मोटी बुद्धि का था। लेकिन सुरेश के छोटे बेटे के अंदर एक विशेषता थी कि वह जितना ही कम बुद्धि वाला था, उतना ही उसका शरीर बलशाली था, तगड़ा और तंदुरुस्त था। एक दिन सुरेश अपने बेटों के बारे में सोच रहा था। तभी सुरेश किसान के दिमाग में एक विचार आया कि मेरे तीनों बेटे तो काफी बुद्धिमान और चालाक हैं, वह अपना जीवन यापन किसी ना किसी तरह से कर सकते हैं, लेकिन मेरा छोटा बेटा कम बुद्धि वाला है, इसकी जीविका के लिए मुझे चिंता हो रही है। फिर उसके मन में काफी सोच विचार के बाद एक विचार आया। उसने सोचा, क्यों ना मैं अपने इस छोटे पुत्र को पहलवानी सिखा दूं? वैसे भी इसका शरीर देखने में पहलवानों जैसा है। अब उस सुरेश किसान ने अपने छोटे पुत्र को पहलवानी करवाना शुरू कर दिया। उसे बहुत अच्छी अच्छी पहलवानों वाली खुराक मिलने लगी। कुछ ही दिनों बाद किसान का छोटा पुत्र बहुत ताकतवर हो गया। वह प्रतिदिन व्यायाम करता था, दौड़ लगाता और पहलवानी के जो गुण थे उन्हें सीखता रहता था। वह हर दिन नए नए दांव पेंच सीखता था। इस प्रकार धीरे धीरे समय निकलता गया। कुछ दिनों बाद सुरेश किसान ने अपने तीनों बड़े पुत्रों का विवाह कर दिया। जब किसान के पुत्रों का विवाह हो गया तो 3 पुत्रों की जो स्त्रियां थीं वह भी किसान के छोटे बेटे से दिन रात जलने लगी। मन में सोचने लगी कि यह छोटा वाला देवर कुछ काम धाम तो करता नहीं है, पूरे दिन पहलवानी करता है और अच्छी अच्छी चीजें खाता रहता है, और हम और हमारे पति सारा दिन काम धंधे में लगे रहते हैं, और यह बैठे बैठे मौज उड़ाता है। फिर उन तीनों भाइयों ने अलग होने की योजना बनाई और सुरेश किसान से प्रतिदिन लड़ाई करने लगे। यह सब देखकर सुरेश ने सोचा कि अब मुझे अपने छोटे पुत्र का भी विवाह कर देना चाहिए। यही सोचकर उस किसान ने पड़ोसी गांव से छोटे बेटे के लिए रिश्ता तय कर दिया। किसान की छोटी बहू बड़ी सुंदर और विद्वान थी। मित्रों, कथा को आगे सुनाते हुए भगवान शिव जी कहते हैं, हे नंदी, उस पहलवान की पत्नी इतनी सुंदर थी कि उसके जैसा पूरे नगर में कोई नहीं था। उसे कई तरह की विद्याओं का भी ज्ञान था। अब विवाह होने के बाद चारों पुत्रों को किसान ने अलग अलग कर दिया ताकि घर में किसी बात को लेकर विवाद ना हो। जब चारों बेटे अलग अलग हो गए तो किसान सुरेश के 3 बड़े बेटे काफी बुद्धिमान और होशियार थे। वो तीनों अपना व्यापार करने लगे और अच्छी तरह से कमाने खाने लगे। वह हर काम जानते थे। वे तीनों खेती में भी खूब मेहनत करते थे, इसलिए उनका समय बहुत अच्छे से चल रहा था। परंतु जो पहलवान था उसको पहलवानी के अतिरिक्त और कुछ नहीं आता था। उसे तो बस एक ही चीज आती थी, अच्छा खाना और प्रतिदिन पहलवानी करना। धीरे धीरे उसके घर का अनाज खत्म हो गया और बहुत जल्दी ही उसके घर में गरीबी आने लगी। उसकी पत्नी उसे काम करने के लिए भेजने लगी और दिन रात अपने पति से लड़ने लगी और कहती, तुम कोई काम क्यों नहीं करते हो? दिन भर खाली पड़े रहते हो, खाने को अच्छा अच्छा चाहिए, इस तरह से हमारा गुजारा कैसे होगा? अब तो दोनों पति पत्नी के बीच लड़ाई झगड़े होने लगे। फिर एक दिन पहलवान की पत्नी अपने पति से कहती है कि तुम ऐसा करो, इस राजा के पास जाओ और राजा से कहना कि मुझे नौकरी दे दो। तो पहलवान कहने लगा कि यह तुम क्या कह रही हो? मैं तो कोई काम ही नहीं जानता हूं, केवल कुश्ती लड़ सकता हूं। और पहलवान को रखकर वे क्या करेंगे? मैं तो केवल भोजन कर सकता हूं और कोई काम तो मुझे आता ही नहीं है।
तो राजा के यहां मुझे नौकरी कैसे मिल जाएगी, और मिल भी जाएगी तो मैं वहां क्या काम करूंगा। तो फिर पहलवान की पत्नी कहने लगी कि तुम इस बात की चिंता मत करो कि मैं कुछ नहीं जानता हूं। मैं जो कहती हूं वह तुम करो। मेरे कहने से तुम महाराज के पास जाओ और महाराज से कहो कि महाराज, मैं आपके यहां नौकरी करना चाहता हूं। राजा जब तुम्हें नौकरी देने को तैयार हो जाए तो तुम उनसे कहना, राजा साहब, मैं आपके यहां लखटकियां के पद पर नौकरी पर लगना चाहता हूं। पत्नी की बात सुनकर पहलवान कहने लगा कि लखटकियां क्या होता है। तब उसकी बुद्धिमान पत्नी लखटकियां का मतलब समझाते हुए कहती हैं, देखो, राजा के यहां जो नौकर 1 लाख टका रोज पाता है उसे लखटकियां कहते हैं। उस नौकर को बस यह काम होता है कि जो काम राजा से ना हो सके, उसकी सेना से ना हो सके, उसके किसी मंत्री से ना हो सके, तो उस काम को लखटकियां को करना पड़ता है। पहलवान ये बात सुनकर घबरा गया और अपनी पत्नी से बोला कि मैं तो कुछ जानता भी नहीं हूं, फिर मैं उस काम को कैसे करूंगा। तब पत्नी बोली, देखो, तुम चिंता मत करो, मैं हूं ना। आप बस राजा के पास चले जाओ और वहां महाराज से कहना कि मुझे लखटकियां की नौकरी चाहिए। प्रिय मित्रों, पहलवान अपनी पत्नी की बात मानकर उदास मन से राजा के दरबार को चल देता है। जब राजा के दरबार में पहुंचा तो महाराज ने देखा कि बड़ा बलवान पहलवानों जैसा शरीर वाला एक आदमी मेरे दरबार में आया है। तो राजा उसे देखकर समझ गए कि जरूर यह व्यक्ति नौकरी की तलाश में आया होगा। महाराज ने उससे पूछा, तुम किस लिए आए हैं? तो वह कहने लगा कि महाराज, मुझे नौकरी चाहिए। राजा ने पूछा, अच्छा ठीक है, तुम्हें कैसी नौकरी चाहिए, बताओ हमारे लिए, आप कौन सा काम करोगे। तब वह पहलवान कहता है, महाराज, जो काम आपसे नहीं होगा, जो काम आपकी सेना से नहीं होगा, किसी मंत्री से नहीं होगा, वह काम मैं करूंगा, परंतु इसके बदले में मैं आपसे 1 लाख टका रोज का वेतन लूंगा। राजा कहने लगा, तो अच्छा लखटकिया की नौकरी करोगे? वह पहलवान कहने लगा, जी महाराज। राजा ने अपने सभी मंत्रियों से विचार विमर्श किया। काफी देर विचार विमर्श करने के बाद अंत में राजा ने उस पहलवान को लखटकिया के रूप में अपने यहां नौकरी दे दी और उस लखटकिया पहलवान को रहने के लिए महल के बाहर एक कमरा दे दिया। और राजा ने कहा, जब भी ऐसा कोई काम आएगा जो मेरे मंत्रियों और मेरी सेना से नहीं होगा तो तुम्हें खबर भेजकर बुलवा लिया जाएगा। वह पहलवान खुशी से भागते हुए अपने घर आता है और अपनी पत्नी को यह खबर देता है कि राजा ने उसे अपने यहां नौकरी पर रख लिया है। यह सुनकर उसकी पत्नी बहुत खुश होती है। मित्रों, फिर वह पहलवान राजा के दिए हुए शाही कमरे में रहने लगा और उसी दिन से वह पहलवान 1 लाख टका वेतन रोज पाने लगा। अब तो वह पहलवान बड़े ही आराम से उस राजसी महल में रहने लगा। प्रतिदिन पहलवानी करता था, खूब खाता पीता और बगीचे में घूमता था और आराम से सो जाता था। धीरे धीरे यूं ही समय बीतता गया। एक दिन राजा और उसके मंत्री ने पहलवान से कहने लगे कि आज तुम हमें अपने घर लेकर चलो, हम देखना चाहते हैं कि तुम्हारा घर कैसा है। अब तो वह पहलवान महाराज की बात को टाल भी नहीं सकता था। उसने महाराज की बात मानकर मंत्री और राजा को लेकर अपने घर के लिए चल देता है। वह पहलवान राजा और मंत्री को अपने घर लेकर आ जाता है। पहलवान की पत्नी देखने में बड़ी सुंदर और सुशील थी और बड़ा ही स्वादिष्ट भोजन बनाती थी। उसने देखा कि राजा और मंत्री हमारे घर आए हैं, तो उसने उन दोनों के लिए बड़ा ही स्वादिष्ट भोजन बनाया और उन्हें अपने हाथों से परोसा। राजा की नजर पहलवान की पत्नी पर पड़ी। पहलवान की पत्नी को देखकर राजा मोहित हो गया, क्योंकि पहलवान की पत्नी इतनी ज्यादा सुंदर थी कि राजा की जितनी भी रानियां थीं, वे सभी उसके सामने कुछ नहीं थीं। राजा यह देखकर आश्चर्य में पड़ गया और भोजन करने के बाद महाराज और मंत्री वापस चले आए। अब राजा मंत्री से कहने लगा कि मंत्री, इस पहलवान की पत्नी कितनी सुंदर है, हमारी रानियां भी इतनी सुंदर नहीं हैं। मंत्री ने कहा, हां महाराज, सुंदर तो है, परंतु क्या किया जाए, यह तो अपने अपने भाग्य की बात है। किसी के नसीब में हीरा लिखा है तो किसी के नसीब में कोयला लिखा है। मित्रों, फिर उस राजा ने मंत्री से कहा, मंत्री, मुझे यह बताओ कि हम इसकी पत्नी को पाना चाहते हैं, किस तरह से हम इसकी पत्नी को अपनी पत्नी बना सकते हैं, हमें क्या करना चाहिए। प्रिय मित्रों, आगे की कथा सुनाते हुए भगवान शिव जी कहते हैं, हे नंदी, उस धूर्त राजा ने पहलवान की पत्नी को अपना बनाने के लिए षड्यंत्र रचने शुरू कर दिए। मित्रों, किसी ने सच ही कहा है, राजाओं से, योगियों से
और अग्नि तथा जल से हमेशा बचकर रहना चाहिए, क्योंकि इनकी उल्टी रीत होती है। राजाओं के उलटे नियम होते हुए अपने नियम कभी भी तोड़ सकते हैं। मित्रों, फिर राजा और मंत्री सोचने लगे कि कैसे पहलवान की पत्नी को महल में लाया जाए। अब तो राजा और मंत्री उसी दिन से पहलवान की पत्नी को हड़पने का षड्यंत्र रचने लगे। धीरे धीरे कुछ समय और बीत जाता है। इधर राजा की एक रानी जो बीमार पड़ जाती है। जब रानी हुई तो राजा ने उसका इलाज बड़े बड़े वैद्य हकीमों से कराया, किंतु उसे थोड़ा भी आराम नहीं मिला। उसकी बीमारी बढ़ती ही गई। कोई भी वैद्य हकीम रानी का इलाज नहीं कर सका। फिर एक दिन मंत्री ने सोचा, क्यों ना इस मौके पर लखटकियां की परीक्षा ली जाए, आखिर वह किस काम आएगा। फिर मंत्री ने पहलवान के विरुद्ध एक षड्यंत्र रचा। मित्रों, एक दिन मंत्री राजा से अनुमति लेकर महल के बाहर जाता है और एक वैद्य को पकड़कर ले आता है। और उस वैद्य से मंत्री ने कहा, देखो, वैद्य रानी जी बीमार हैं, तुम्हें उनका इलाज करना है, किंतु मेरी एक शर्त है, इलाज तुम्हें मेरे अनुसार करना होगा। मंत्री ने कहा, मैं इसके बदले में तुम्हें 100 सोने के सिक्के दूंगा। आप जब उनका इलाज करना तो इलाज के लिए तुम उनसे ऐसी वस्तु मंगवाना जो कहीं भी उपलब्ध ना हो। वैद्य को जब मंत्री ने 100 सोने के सिक्के पकड़ा दिए तो वैद्य लालच में आ गया और वैद्य कहने लगा, ठीक है मंत्री जी, मैं ऐसा ही करूंगा। अब तो मंत्री वैद्य को लेकर राज दरबार में आता है और राजा से कहता है, महाराज, यह वैद्य जी बड़े ही माने हुए हैं, इन्हें मैं यमुनापुर से लेकर आया हूं। यह वैद्य जी महारानी का इलाज करना चाहते हैं। महाराज बोले, यह तो बड़ी ही प्रसन्नता की बात है। राजा ने तुरंत आदेश दिया कि वैद्य को महारानी के पास ले जाया जाए। राजा का आदेश पाकर राज पुरोहित, सेनापति और मंत्री वैद्य को साथ लेकर महारानी के पास जाते हैं। महारानी का इलाज करने में वहां पहले से कई वैद्य लगे हुए थे। वैद्य जी ने महारानी की नब्ज देखी और नब्ज देखकर राजा से कहा, हे महाराज, इनका इलाज होना अब संभव नहीं है। राजा एकदम घबरा गया, कहने लगा, क्यों वैद्य जी, क्या बात है? वैद्य ने कहा, हे राजन, महारानी को सिर्फ एक ही वस्तु ठीक कर सकती है। राजा कहने लगा, बताओ, वह कौन सी चीज है? वैद्य बोला, महाराज, वह वस्तु बड़ी ही दुर्लभ है, इतनी आसानी से नहीं मिल सकती। राजा बोले कि आप बताओ तो सही, मैं उस औषधि को कुछ भी करके ढूंढ कर लाऊंगा। तब वैद्य ने बताया कि महाराज, यदि आप विशल्यकरणी जड़ी बूटी मंगवा दो तो आपकी रानी जी ठीक हो सकती है। विशल्यकरणी जड़ी बूटी को पीसकर उसे महारानी को पिलाया जाए तो महारानी बहुत जल्दी स्वस्थ हो जाएंगी। वैद्य की बात सुनकर के राजा मन में विचार करने के बाद वैद्य से कहा, अवश्य हम उस विशल्यकरणी जड़ी बूटी को मंगाएंगे। फिर राजा ने पूछा, वैद्य जी, यह जड़ी बूटी कहाँ मिलेगी? तो वैद्य ने कहा, महाराज, यह जड़ी बूटी यहां से 50 कोस दूरी पर हिमालय के जंगलों में मिलती है। वैद्य की बात सुनकर महाराज दरबार में आते हैं। दरबार में आकर महाराज ने अपने समस्त सभासदों, मंत्रियों और सेनापतियों को बुलाया और उनसे कहा कि कोई भी ऐसा योद्धा है जो विशल्यकरणी जड़ी बूटी ला सके। यह बात सुनकर के कुछ सभासद कहने लगे, महाराज, यह विशल्यकरणी जड़ी बूटी कैसी होती है? हमने आज तक तो यह नाम नहीं सुना। राजा कहने लगे, यह कोई एक जड़ी बूटी है जो हिमालय के घने जंगलों में मिलती है। राजा की यह बात सुनकर के संपूर्ण दरबारी मौन हो गए, क्योंकि जिस विशल्यकरणी जड़ी बूटी की बात राजा कर रहे थे, आज तक किसी ने उस जड़ी बूटी को नहीं देखा था। अब तो राजा उन्हें चुपचाप देखकर मंत्री से कहने लगे कि मंत्री, ऐसे तो काम नहीं चलेगा, महारानी को बचाने के लिए हमें वह जड़ी बूटी लानी ही होगी। मंत्री कहने लगा, महाराज, चिंता करने की कोई बात नहीं है, यही मौका है। उस लखटकिया की परीक्षा का जो हमारे यहां वर्षों से केवल बैठे बैठे तनख्वाह ले रहा है, वो किस दिन काम आएगा? क्यों ना विशल्यकरणी जड़ी बूटी उसी से मंगाया जाए। आप उसे बुलाकर उससे कहे कि वह 2 सप्ताह के अंदर वह जड़ी बूटी को लाकर दे, नहीं तो उसे कठोर से कठोर सजा दी जाएगी। और महाराज, इस तरीके से वह जड़ी बूटी लाने हिमालय पर्वत पर जाएगा। अगर वह ले आता है, यदि वह ऐसा करेगा तो महारानी बच जाएगी। अगर वह मर जाता है तो और भी अच्छी बात है, उसकी पत्नी फिर आपकी हो जाएगी। आप उसे राजमहल में ले आना। राजा की नीयत तो पहले से ही पहलवान की पत्नी पर थी। राजा ने जैसे ही मंत्री का यह सुझाव सुना, वह अत्यंत प्रसन्न हुआ। फिर राजा ने कहा, पहलवान, अगर जड़ी बूटी नहीं ला सका तो हम उसको फांसी पर चढ़ा देंगे, क्योंकि वो वर्षों से प्रतिदिन लाख टका ले रहा है।
अब तो राजा ने बिना देर किए एक सैनिक को आदेश दिया कि पहलवान को दरबार में बुलाया जाए। पहलवान महाराज के दरबार में आ जाता है। महाराज ने कहा कि पहलवान, तुम काफी समय से वेतन ले रहे हो, अभी तक कोई काम तुमने हमारा नहीं किया है, अब एक आवश्यक काम आ गया है। पहलवान बोला, महाराज आज्ञा कीजिए, मैं अवश्य करूंगा। तब राजा कहता है कि हमें विशल्यकरणी जड़ी बूटी की जरूरत है, जिसे पीसकर महारानी को पिलानी है। ऐसा करने से उनकी बीमारी ठीक हो जाएगी। राजा की बात सुनकर पहलवान सोच में पड़ गया। कहने लगा, महाराज मुझे कुछ समझ में नहीं आया, ये जड़ी बूटी कैसी होती हैं? राजा ने कहा, हम भी नहीं जानते, लेकिन तुम्हें लाना है। काफी सोच विचार के बाद पहलवान कहने लगा, महाराज आप मुझे कुछ समय दीजिए। राजा बोले कि इसके लिए मैं आपको 2 सप्ताह का समय देता हूं। यदि तुमने 2 सप्ताह के अंदर वह जड़ी बूटी नहीं लाए तो तुम्हें फांसी पर चढ़ा दिया जाएगा। पहलवान महाराज की बात सुनकर सन्न रह गया। उसके पैरों तले से मानो जमीन खिसक गई। वह तुरंत अपने कमरे में आता है। मोटी बुद्धि का तो वह था ही। वह मन ही मन में विचार करने लगा। फिर उसने सोचा, अभी तो बहुत दिन है। यह सोचकर उसने 4-5 दिन ऐसे ही व्यतीत कर दिए। फिर एक दिन राजा ने अपने सैनिक को आदेश दिया कि जाओ, देख के आओ, पहलवान जड़ी बूटी लाने के लिए गया है या नहीं। यदि वह ना गया हो तो उससे कहना कि वह जल्दी से जल्दी विशल्यकरणी जड़ी बूटी को लेकर आए, अन्यथा हम उसे फांसी पर चढ़ा देंगे। यह बात सुनकर के सैनिक पहलवान के पास जाता है और वह जैसा राजा ने कहा था वैसे ही पहलवान को बता देता है। प्रिय मित्रों, यह बात पहलवान ने अपनी पत्नी को कभी नहीं बताई थी। पहलवान की पत्नी बड़ी विद्वान और चतुर थी। उसने अपनी रक्षा के लिए अपने आंगन में एक गहरा गड्ढा खुदवा रखा था और गड्ढे के ऊपर उसने एक चटाई बिछा रखी थी और उस चटाई के ऊपर एक बहुत सुंदर मखमली बिस्तर लगा दिया था। इधर जब राजा ने दरवाजा खटखटाया और आवाज लगाई तो पहलवान की पत्नी ने आकर दरवाजा खोला तो द्वार पर राजा को देखा तो वह राजा से कहने लगी, महाराज आपने यहां आने का कष्ट क्यों किया? आप हमें ही बुला लेते। फिर उस पहलवान की पत्नी ने राजा का बड़ा स्वागत किया और कहने लगी कि महाराज आप यहीं बाहर बैठिए, मैं आपके लिए भोजन लेकर के आती हूं। मेरे पति इस समय घर पर नहीं है। यह सुनकर राजा कहने लगा, अरे नहीं नहीं, मैं बाहर क्या करूंगा? मैं तो आपके साथ अंदर चलना चाहता हूं। मैं तो तुम्हारे लिए महल से यहां आया हूं। अब तो राजा पहलवान के बारे में उसकी पत्नी से गलत बातें करने लगा। कहने लगा, हे सुंदरी, तुम बहुत खूबसूरत हो। मुझे लगता है पहलवान तुम्हारी अच्छे से देखभाल नहीं रखता है। अरे वह आपको क्या अच्छे से रखेगा? वह तो खुद दूसरे की नौकरी करता है। अगर तुम हमारे महलों की रानी होती तो जिंदगी कितनी खूबसूरत होती। मैं तुम्हें दुनिया के सभी सुख देता, तुम्हारी जिंदगी स्वर्ग बना देता। राजा के मुख से जब इस तरह की मीठी मीठी बातें पहलवान की पत्नी ने सुनी तो वह समझ गई कि राजा उससे क्या चाहता है। उसने तुरंत समझ लिया कि राजा की नीयत खराब है, इसलिए अब इसको सबक सिखाना चाहिए। पहलवान की पत्नी ने राजा से कहा कि महाराज अंदर आइए, आप ठीक कह रहे हैं। पहलवान किसी भी तरह से मेरे योग्य नहीं है। वह मेरा तनिक भी ध्यान नहीं रखता है। वह तो केवल अपने बारे में सोचता है। वो मुझे प्यार भी नहीं करता है। अब मैं ही उसको छोड़ दूंगी और आज से मैं महाराज आपके साथ रहूंगी। उसने और भी दिमाग से काम लिया। राजा ने जैसे ही ये शब्द सुने वह खुशी के मारे फूला नहीं समा रहा था। राजा पूरी तरह से पहलवान की पत्नी की बातों में आ गया और उसके साथ अंदर चला जाता है। उसके बाद पहलवान की पत्नी ने क्या किया, जो उसने गहरे गड्ढे के ऊपर चटाई बिछा रखी थी, उसी के ऊपर मखमल का बिस्तर लगा रखा था। उसने राजा से कहा कि महाराज आप इस बिस्तर पर बैठिए, मैं आपकी सेवा करती हूं। महाराज आप थक गए होंगे, मैं आपके के लिए कुछ खाने को लेकर आती हूं। जैसे ही राजा उस बिस्तर पर बैठता है, मित्रों उस बिस्तर पर बैठते ही राजा उस गहरे गड्ढे में गिर जाता है। राजा सोचने लगा कि यह क्या हुआ, अब तो मैं फंस गया, अब मैं यहां से निकल भी नहीं सकता। इधर महाराज नीचे गिर जाते हैं और उधर पहलवान बड़े आराम से समय पास कर रहा था। जब सुबह हुई तो पहलवान की पत्नी ने अपने पड़ोसियों के लड़कों को बुलाया और उनसे कहा कि मैं तुम दोनों को 2-2 सोने के सिक्के दूंगी। इस गड्ढे में एक व्यक्ति है, उसे बाहर निकालो। उन लड़कों ने उस राजा को बाहर निकाला। फिर पहलवान की पत्नी ने कहा कि इसको बांधकर इसके ऊपर 40 कोड़े लगाओ। अब तो पहलवान की पत्नी के आदेश पर राजा को 40 कोड़े लगाए गए
और कहा कि इसको फिर से इसी गड्ढे में डाल दीजिए। उन लड़कों ने वापस राजा को उसी गड्ढे में डाल दिया। मित्रों, शाम को खाने के समय पहलवान की पत्नी ने एक रस्सी की सहायता से एक मटके में पानी और 2 रोटी उस गड्ढे में नीचे रख दिया। अब तो रोजाना राजा के साथ वैसा ही व्यवहार किया जाता था। इसी तरह कई दिन बीत गए। जब राजा दरबार में नहीं आए तो उधर सारे महल में और राज दरबार में खलबली मच गई। मित्रों, यह समझते हुए मंत्री को देर न लगी कि महाराज कहाँ गए होंगे। मंत्री तुरंत ही पहलवान के घर की ओर चल देता है। मंत्री को पहलवान के घर पहुंचते पहुंचते काफी अंधेरा हो जाता है। मंत्री उस पहलवान की पत्नी के घर के द्वार पर पहुंच जाता है। आवाज लगाई तो पहलवान की पत्नी बाहर आती है। बाहर आकर देखा तो राजा के मंत्री थे। मंत्री कहने लगा कि देखो, मैं राजा का मंत्री हूं और आपसे मिलने आया हूं। पहलवान की पत्नी बोली, मंत्री जी, ऐसा कौन सा काम आ गया जिससे आपको मेरे घर आना पड़ा? मुझे ही संदेश भेजकर बुलवा लिया होता। पहलवान की पत्नी के ऊपर मंत्री की भी नीयत खराब थी। मंत्री कहने लगा कि मैं यह बताने आया हूं कि पहलवान तो अब मर ही जाएगा, वह जीवित नहीं रहेगा, क्योंकि वह हिमालय के जंगलों में गया है और तुम कहां अकेली यहां रहोगी। इसलिए तुम मेरे साथ चलो, मैं आपको महाराज के महलों में लेकर के चलूंगा। पहलवान की पत्नी ने जब मंत्री की बात सुनी तो वह उसके दिमाग को भी समझ गई। उसने फिर से दिमाग से काम लिया और कहने लगी, मंत्री जी, आप मेरे साथ अंदर आइए। इस प्रकार पहलवान की पत्नी मंत्री को बुलाकर अंदर ले गई और उसी बिस्तर पर मंत्री को बैठा दिया जिस पर राजा को बैठाया था। मंत्री जैसे उस मखमल के बिस्तर पर बैठा तो एकदम से गड्ढे के अंदर गिर पड़ा और राजा के ऊपर जाकर गिरा। राजा ने मंत्री को देखकर कहने लगा कि मंत्री जी, तुम यहां कैसे? मंत्री ने कहा, महाराज, आप यहां कैसे? फिर राजा ने जवाब दिया, मैं पहलवान की पत्नी की खातिर पानी में हूं। अब तू भी आ गया है तो और भी अच्छा हुआ। इधर जब सुबह हुई तो पहलवान की पत्नी ने अपने पड़ोसियों के लड़कों को बुलवाया। उनका रोजाना का नियम बन गया था। वह आए और उन्होंने एक रस्सी डाल दी और उन्होंने बोला, नंबर 1। तो राजा कहने लगा, मेरा नंबर आया है, पहले मैं ऊपर जाऊंगा। इस प्रकार वह राजा को रस्सी से ऊपर चढ़ा लेते हैं और उसे खंबे से बांध देते हैं। फिर दूसरा रस्सा डाला, उसको बोल नंबर 2। तो मंत्री भी ऊपर आ गया, उसको भी खंबे से बांध दिया। फिर उन दोनों को 40-40 कोड़ लगाए, फिर से उसी गड्ढे में डाल दिया गया और कहा कि इनको 1 मटका पानी और 4 रोटी नीचे पहुंचा दो। रस्सी की सहायता से रोटी और पानी गड्ढे में नीचे पहुंचा दिया। अब तो राजा और मंत्री के साथ प्रतिदिन ऐसा होने लगा। ऐसी खातिरदारी से राजा और मंत्री की हालत खराब होने लगी। इधर राजा के सेनापति ने विचार किया कि राजा को ढूंढने के लिए मंत्री गया था, वह भी लौटकर अभी तक नहीं आया। मुझे भी चलकर देखना चाहिए कि उनके साथ आखिर क्या हुआ है। वह तो पहलवान की पत्नी के पास ही तो नहीं रुक गए, न जाने क्या कर रहे हैं। यह विचार करके सेनापति भी चल देता है। सेनापति जब शाम होने पर पहलवान के घर जाता है, इधर पहलवान की पत्नी ने आकर दरवाजा खोला। बाहर देखा तो सेनापति खड़ा था। पूछने लगी, आप कौन हैं? तो सेनापति कहने लगा कि हम महाराज के सेनापति हैं और तुम्हारे पास आज की रात्रि बिताना चाहते हैं, क्योंकि पहलवान की पत्नी बहुत सुंदर थी। जो भी उसे एक बार देख लेता था वह उस पर मोहित हो जाता था। सेनापति भी पहलवान की पत्नी पर मोहित हो गया। सेनापति की मंशा को वह अच्छी तरह समझ गई। उसने सेनापति के साथ भी वही हाल किया जो राजा और मंत्री के साथ किया था। अब तो वे तीनों, राजा, मंत्री और सेनापति, उस गड्ढे में पड़े पड़े बीमार पड़ने लगे। वे तीनों बहुत चिंतित होने लगे। फिर राजा मन में विचार करने लगा कि यहां से कैसे छूटा जाए। अब वे मन ही मन बहुत दुखी हो रहे थे। इधर पहलवान मन में विचार करने लगा कि अब मैं विशल्यकरणी जड़ी बूटी कहां से लाऊं? अगर नहीं ले गया तो राजा निश्चित ही मुझे फांसी पर चढ़ा देगा। वह यही सोच रहा था कि तभी उसे अपनी पत्नी की याद आई और उसने मन में सोचा, चलो अपनी पत्नी के पास चलता हूं। यदि वह कोई उपाय बता दे तो शायद मैं इस मुसीबत से निकल सकता हूं और फांसी से बच सकता हूं। वह पहलवान दुखी मन से अपनी पत्नी के पास जाता है। जब अपने पति का चेहरा उदास देखा तो उसकी पत्नी पूछने लगी, ऐसा क्या कारण है जो आपका चेहरा इतना उदास है? मुझे बताओ। पत्नी के मुख से यह बात सुनकर वह कहने लगा, अब मुझे राजा फांसी की सजा देने वाला है। उसकी पत्नी ने पूछा, क्यों जी राजा, आपको फांसी पर क्यों चढ़ाएंगे? पहलवान ने कहा कि उसने मुझे ऐसा काम बताया है जो मुझसे होगा ही नहीं। पहलवान की पत्नी बोली,
कि बताओ तो सही, राजा ने तुम्हें क्या काम बताया है जिसको लेकर आप इतने चिंतित हैं। पहलवान ने सारी बात अपनी पत्नी को बताई और कहा कि महाराज ने मुझसे विशल्यकरणी जड़ी बूटी मंगाई है जो हिमालय के घने जंगलों में मिलती है। उस जंगल में जाने का मतलब है मौत को निमंत्रण देना। फिर पहलवान की पत्नी ने पूछा, राजा उस जड़ी बूटी का क्या करेंगे? तो पहलवान ने कहा, राजा उसे पीस कर महारानी को पिलाएंगे, महारानी बीमार है। पहलवान की पत्नी कहने लगी, बस ये छोटी सी बात है। मैं तो घबरा गई थी, पता नहीं कौन सी बात होगी। अरे ऐसी जड़ी बूटियां तो हमारे बागों में बहुत हैं, मैं किसी दिन बाग से लाकर आपको दे दूंगी। तब तक के लिए आप अपने ससुराल चले जाओ, उन्होंने आपको बुलाया है। पहलवान अपनी पत्नी के कहने पर अपने ससुराल चला जाता। मंद बुद्धि का तो वह था ही, वह मन ही मन बहुत प्रसन्न हो जाता है और सोचने लगा, इसका मतलब मेरी मुसीबत मेरी पत्नी दूर कर देगी। इधर पहलवान की पत्नी बगीचे में जाती है और बगीचे से एक चमकते हुए पौधे की डाल ले आती है और लाकर घर में रख लेती है। फिर वह अपने पड़ोसी के लड़कों को बुलाकर बारी बारी से उन तीनों को गड्ढे से बाहर निकलवाती है। मित्रों, उधर वह पहलवान अपने ससुराल से लौट कर आता है और आकर अपनी पत्नी से कहता है कि अब बताओ कि वह जड़ी बूटी कहाँ है। मुझे महाराज से डर लग रहा है, 2 सप्ताह का समय पूरा होने वाला है। अगर मैं जड़ी बूटी नहीं ले गया तो राजा मुझे फांसी दे देगा। तब उसकी पत्नी बोली कि आप इतना क्यों घबरा रहे हो? देखो, मैंने पहले ही आपके लिए जड़ी बूटी की व्यवस्था कर दी है। ये देखो, जड़ी बूटी मैंने लाकर पहले ही रख लिया है। वह अपने पति को जड़ी बूटी देते हुए कहती है, जाओ इसे महाराज को दे देना और यदि वह कुछ कहे तो बोल देना। मुझे आपके बारे में सब पता है, मैं आपकी पोल खोल दूंगा। मित्रों, पहलवान जड़ी बूटी लेकर महल की ओर चल देता है। इधर पहलवान की पत्नी ने राजा मंत्री और सेनापति को छोड़ दिया। मित्रों, उन तीनों का हुलिया जो भी देखता था वह उन्हें भिखारी या पागल समझ लेता था। कैसे भी बच बचाकर राजा अपने मंत्री और सेनापति के साथ गुप्त रास्ते से अपने राजमहल में पहुंच जाते हैं। राजा ने महल में जाकर के आवाज लगाई और अपने कक्ष से जब रानी ने निकलकर देखा तो राजा को देखकर वह एकदम से घबरा गई, क्योंकि राजा का तो विचित्र रूप था। वह घबरा गई। उसने सोचा कोई पागल या चोर महल में आ गया है। यह देखकर रानी चीख पड़ी। रानी की आवाज सुनकर नौकर चाकर, दास दासियां और कुछ सैनिक वहां इकट्ठे हो जाते हैं। सबने मिलकर महाराज की बहुत पिटाई की। कहने लगे, मारो, ना जाने कौन चोर महल में घुस आया है। मित्रों, राजा चिल्ला चिल्लाकर कह रहे थे कि मुझे मारो मत, मैं राजा हूं। लेकिन वहां राजा की कोई नहीं सुन रहा था। पीटने के बाद राजा की आवाज रानी पहचान लेती है। तब रानी ने पूछा, यदि आप राजा हैं तो फिर आपको यह क्या हुआ? यह आपने क्या हुलिया बना रखा है? राजा बोला, पहले शांत हो जाओ और चुपचाप मुझे कमरे में ले चलो और मेरे स्नान के लिए प्रबंध करवाओ। मित्रों, स्नान करने के बाद राजा ने भोजन किया और आराम से अपने महल में सो जाता है और सुबह कपड़े पहनकर अपने दरबार में जाकर बैठ जाता है। इधर जब सवेरा होता है, पहलवान उठता है और वह जड़ी बूटी लेकर राज दरबार में जाता है। मित्रों, पहलवान खुश होकर वह जड़ी बूटी राजा को देने लगता है। संपूर्ण दरबार उस जड़ी बूटी को देखकर अचंभित हो जाती है। पूरा दरबार हंसने लगा। तभी एक दरबारी ने कहा, महाराज, यह तो एक चमकदार पौधे की डाल है। फिर राजा कहने लगा, अरे पहलवान, मैंने तो तुझसे विशल्यकरणी जड़ी बूटी मंगाया था, यह क्या ले आया है? मैं तुझे अभी फांसी पर चढ़ा दूंगा। पहलवान कहने लगा, महाराज, ज्यादा बोलोगे तो मैं तुम्हारी सारी पोल खोल दूंगा और मैं सबको बता दूंगा। पहलवान की यह बात सुनकर राजा समझ जाता है। लगता है इसको सब पता है। अगर इसने मेरी पोल खोल दी तो मैं मुंह दिखाने के लायक नहीं रहूंगा। मित्रों, राजा ने चुपचाप वह जड़ी बूटी ले लिया। अगले दिन वे तीनों आपस में विचार विमर्श करने लगे। अगर हम पहलवान की पत्नी को पाने की इच्छा न करते तो शायद हमारे साथ ऐसा नहीं हुआ होता। अब यह बात हम किसी को नहीं बता सकते। अगर पहलवान और उसकी पत्नी से बदला लेते हैं तो भी यह बात रानी को और पूरे नगर में फैला देंगे, इसलिए इस रहस्य को गुप्त ही रखना ठीक है। इस प्रकार उन्होंने पहलवान को कुछ नहीं कहा और पहलवान आनंद से राजा के यहां नौकरी करता रहा और अपना जीवन व्यतीत करने लगा। प्रिय मित्रों, भगवान शिवजी नंदी से कहते हैं, हे नंदी,
इस कहानी का उद्देश्य यह है कि मनुष्य को दूसरे की स्त्री और पराये धन के पीछे नहीं भागना चाहिए, अन्यथा उसका राजा, मंत्री और सेनापति की तरह हाल होता है। हे नंदी, तुम्हारा प्रश्न था, वह कौन से 4 लोग हैं जिन पर कभी विश्वास नहीं करना चाहिए? तो सुनो नंदी, उन 4 में से 3 को तो तुम कथा में जान ही चुके हो। अब मैं तुम्हें बताता हूं चौथा मनुष्य के बारे में, जो मनुष्य तुम्हारे सामने मीठा मीठा बोले, तुम्हारे गलत कार्य को भी सही बोले। ऐसे मनुष्य पर जीवन में कभी विश्वास मत करना, अन्यथा धोखा खाओगे। इसलिए ऐसे व्यक्तियों को कभी अपने घर बुलाकर मत लाना मित्रों। जो मनुष्य कामी और लालची हो, जिन्हें धर्म का ज्ञान ना हो, मन में छल कपट हो, जिन्हें ईश्वर से डर नहीं लगता। जो मनुष्य हिंसक पशु के समान प्रवृत्ति वाले हो। जो लोग हमेशा दूसरे की स्त्री और दूसरे के धन को देखकर नियत खराब करते हैं। ऐसे मनुष्य जीवन में हमेशा दुख भोगते हैं। इसीलिए मित्रों, आप सभी धर्म के रास्ते पर चलना और कभी भी दूसरे की स्त्री और धन के पीछे मत भागना, वरना व्यर्थ की मुसीबत में पड़ जाओगे। प्रिय मित्रों, उम्मीद करते हैं कि आपको यह कहानी पसंद आई होगी और आप इससे ढेर सारी प्रेरणा लेंगे और इसे अपने जीवन में अमल करेंगे। कथा अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में जय बाबा भोलेनाथ, जय श्री राम अवश्य लिखना। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।